हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यूपीएससी पेट 2025। मैं आपकी प्रगति अवस्थी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं। अभी तक हम जो सीरीज़ पॉलिटी की कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारा 60 डेज प्लान है, उसी में से आज हमारे डे कह सकते हैं हमारा पॉलिटी का डे 6 है। प्लान का सीरीज़ का डे 6 है। अभी तक हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में। उसके बाद में हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तीसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। चौथे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था। पांचवा लेक्चर जो कि हमारा कल था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हमारा छठा लेक्चर है, मीन्स 6th लेक्चर है, डे 6 ऑफ पॉलिटी है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शब्द तो सबने सुना होगा, पार्लियामेंट दिल्ली में है। पार्लियामेंट का आर्टिकल किस आर्टिकल में है, क्या है, ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा होगा। संसद तो सबने सुना है, राष्ट्रपति सुना है, संसद सुना है, लोकसभा सुना है, राज्यसभा सुना है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से हम लोग जनरली क्या समझते हैं? पार्लियामेंट से हम बस यही समझते हैं, संसद, उससे ज़्यादा क्या समझते हैं? तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है। क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, जिसका मतलब होता है दो हाउस से मिलकर बनना। दो हाउस से मिलकर बनना, लोकसभा, राज्यसभा। कौन कौन से दो हाउस हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम इंग्लिश में लोकसभा को इंग्लिश में हम लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को इंग्लिश में हम अपर हाउस कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लोअर हाउस लोकसभा, अपर अपने आप याद हो जाएगा। ला से लोअर हाउस और ला से कह सकते हैं लोकसभा। फिर अब हम बात कर लेते हैं इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? वो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से हम क्या समझते हैं? प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो हमारा होता है, वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन किसका होता है? वो हमारे पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अब हमारा आर्टिकल जो 79 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 हमारा कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना है। पार्लियामेंट हमारा 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना है। किन चीज़ों से मिलकर बना है? पहली है लोकसभा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लोकसभा। दूसरी हमारी क्या है? दूसरी है हमारी राज्यसभा। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 हमारा कहता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा। लोकसभा को इंग्लिश में, जैसे मैंने बताया, लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा जो हमारी होती है उसको हम कह सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल। कह सकते, क्या कहते हैं हम? हाउस ऑफ द पीपल। जो हमारी लोकसभा है उसमें टोटल मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 550, 550 टोटल मेंबर होते हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने मेंबर हैं? वर्तमान में हमारे पास 545, 545 मेंबर हैं। मैक्सिमम मेंबर ऑफ द लोकसभा आर 550, बट इन प्रेजेंट वी हैव 545 मेंबर्स। ओके, देन आफ्टर इनको इलेक्ट कैसे करते हैं? अब हमने मेंबर तो पता चल गया कि इतने मेंबर होते हैं, अब इनको इलेक्ट कैसे करा जा सकता है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग। वोट के जरिए से मेंबर जो हमारे लोकसभा के होते हैं, वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इनका समय क्या होता है? हाउ मच टाइम और टर्म दे हैव? तो इनके पास टोटल 5 साल का टर्म होता है। इनका जो टर्म होता है कितना होता है? 5 ईयर्स का। लेकिन इनको जो 5 ईयर्स का टाइम होता है उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व भी कर सकता है, कब? अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर उसके बाद में जो हमारी लोकसभा है उसमें मनी बिल जो होते हैं सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं। कहाँ पास होते हैं? ओनली इन लोकसभा। उसके बाद में जो लोकसभा हमारी होती है, लोकसभा का स्पीकर हाउस को कंडक्ट करता है। कौन हाउस को कंडक्ट करता है? लोकसभा का स्पीकर हाउस को कंडक्ट करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कंडक्ट्स द हाउस ऑफ कंडक्ट्स द हाउस। ओके, फिर उसके बाद में अगला जो हम बात करेंगे वो है हमारा राज्यसभा। दूसरा जो पार्ट है वो है राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। मैंने बताया ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, इस तरीके से अपर हाउस भी कहते हैं। तो जो हमारी राज्यसभा होती है वो टोटल इसमें कितने अपर हाउस कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? काउंसिल ऑफ द स्टेट। उसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा इज कॉल्ड एज आई कैन से काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके,
उसके बाद में जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? हमारी राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250. हाउ मैनी मैक्सिमम मेंबर इन राज्यसभा? इन द मैक्सिमम मेंबर इन राज्यसभा आर 250, बट इन प्रेजेंट देयर आर ओनली 245 मेंबर. वर्तमान में हमारे पास 245 मेंबर हैं, लेकिन हमारे पास राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में इनका टर्म क्या होता है? इनका टर्म इनको हर 2 साल में 1/3 या 1/3 जो इनके मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं. उसके बाद में क्या हम कहेंगे, इनके 1/3 मेंबर रिटायर कर दिए जाते हैं. फिर उसके बाद में जो इनका कह सकते हैं टर्म बता दिया मैंने कितना होता है, और मेंबर बता दिए. और ये परमानेंट हाउस होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. इसमें मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं? जैसे कि उसमें मेंबर इलेक्ट होते हैं थ्रू वोटिंग. इसमें मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे? इसमें मेंबर इलेक्ट होंगे थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली. किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. फिर उसके बाद में जो इसका चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा. आई कैन से वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और अपर हाउस. मीन्स कि एक्स ऑफिसियो क्या होता है? एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है जैसे ही हमारा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है, वैसे ही वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त हो जाता है. उसके लिए किसी अलग कोई प्रावधान नहीं होता, कुछ नहीं होता, अलग कोई मेंबर नहीं आता है, वो खुद ही उसके लिए अपने आप नियुक्त हो जाता है. तो ये था हमारा राज्यसभा की बात. अब हम इसमें डिफरेंस एक बार बात कर लें. नॉर्मली लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में पहले हम बात करें लोकसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं. लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं. उसके बाद में राज्यसभा में हमारे कितने मेंबर होते हैं? राज्यसभा में हमारे टोटल मेंबर होते हैं 250 मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं. और लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 550 होते हैं. वर्तमान में कितने? 545 हैं. लोकसभा में जो होता है वो डिसॉल्व हो सकता है, मतलब 5 साल का टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है. तो लेकिन राज्यसभा का टर्म कितना होता है? हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर कर दिए जाते हैं. फिर जो लोकसभा होती है उसमें लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती है. उसके बाद में जो हमारी लोकसभा होती है उसमें कैसे इलेक्टेड मेंबर होते हैं? उसमें इलेक्टेड मेंबर वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं. वही हमारी राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. फिर उसके बाद में जो हमारी लोकसभा है उसमें मनी बिल जो होता है सिर्फ लोकसभा में पास होता है. उसके बाद में जो लोकसभा का कह सकते हैं स्पीकर हाउस को कंडक्ट करता है, ठीक है. लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है. ये हमारे लोकसभा राज्यसभा की बात हो गई. अब हम बात करेंगे अगला जो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की. तो प्रेसिडेंट से हम क्या समझते हैं? राष्ट्रपति ही तो समझते हैं कि राष्ट्रपति होता है. तो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा तो होता है लेकिन वो डे टू डे प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेता है. राष्ट्रपति किस में पार्ट नहीं लेता? राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा होता है लेकिन वो डे टू डे प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेता है. लेकिन राष्ट्रपति के 3 मुख्य काम होते हैं, ठीक है. पहला जो काम होता है बिल एक्सेंट करना. मीन्स बिल एक्सेंट करने का मतलब होता है बिल को अनुमति या सहमति देना, ठीक है. दूसरा जो उसका काम होता है सम्मॉन और प्रोरूज करना. सम्मॉन और प्रोरूज. सम्मॉन का मतलब क्या होता है? सम्मॉन का मतलब होता है कि सेशन की शुरुआत करना, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन और बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ठीक है. प्रोरूज का मीन्स क्या होता है? प्रोरूज का मीन्स होता है एंडिंग ऑफ द सेशन, सेशन का अंत करना और शुरुआत करना. सम्मॉन एंड प्रोरूज किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का काम होता है. तीसरा जो उसका काम होता है बिल को पास करना. क्या होता है? बिल को पास करना. तीसरा काम होता है ये. तो ये 3 काम होते हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन प्रेसिडेंट डे टू डे प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है. प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट हमारा अधूरा है. फिर हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है. अगला पॉइंट हमारा क्या है? रोल ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का पावर, रोल और फीचर्स क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट की वैसे बेसिकली जो पावर होती हैं 5 पावर होती हैं पार्लियामेंट की. 5 पावर में से कौन सी? पहली जो पावर होती है लॉ, कह सकते हैं लॉ मेकिंग.
कानून बनाना, पहला पावर क्या है, कानून बनाना। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना, ये दूसरा उसका काम है। मतलब कानूनी पावर है। तीसरा उसका पावर क्या है, तीसरा उसका पावर है पार्लियामेंट का जो तीसरा पावर है वो क्या है, हमारा अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, ठीक है। चौथा जो हमारा पार्लियामेंट का काम है, बजट पास करना। क्या करना, बजट पास करना। पहला हमारा है लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का, कि कानून बनाना। दूसरा बजट पास करना। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है अमेंडमेंट करना, संविधान संशोधन करना। चौथा हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना। पांचवा हमारा क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस। इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया जाए। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राइट ही इसके पास होता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों मिला के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं, जब संविधान का उल्लंघन हुआ हो, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कंडीशन में हम राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, इसकी बात करी गई है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 स्टेट्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये था आज का हमारा पूरा पार्लियामेंट के विषय में। तो आपको क्या करना है, इसमें पेट के लिए आपको पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल नंबर पढ़ना है और मेंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट डिबेट या डिस्कशन इशूज़ को भी रिजॉल्व कर सकता है, मतलब कि उसमें भी सोल्यूशन निकाल सकता है। ये भी पार्लियामेंट का एक काम होता है, लेकिन ये टेम्परेरी वर्क होता है, परमानेंट वर्क नहीं होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, उसको कौन इलेक्ट करता है और कैसे कैसे कह सकते हैं उसको डिसॉल्व किया जाता है, या कौन सा डिसॉल्व होता है, कौन डिसॉल्व नहीं होता है, ये पढ़ा हमने। क्या काम होता है इसके बारे में पढ़ा, कौन चेयरमैन होता है ये हमने पढ़ा। फिर हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है, किस चीज़ में वो पार्टिसिपेट डेली करता है नहीं करता, इस चीज़ का हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसे हो सकता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू हो सकता है, ये हमने पढ़ा। हमने पढ़ा पार्लियामेंट हमारा कौन से आर्टिकल में क्या स्टेट करता है, आर्टिकल 79 क्या कहता है, आर्टिकल 61 क्या कहता है, ये सब हमने पढ़ा। और वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा होता है, ये हमने पढ़ा। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये चीज़ का मुझे एक फीडबैक दे सकते हो। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे इसी कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, जिसके बाद में मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है क्लियर करूँगी। तीसरी चीज़ है ये कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आप कमेंट ड्रॉप करके कह सकते हो, मैं आपको स्टडी मटेरियल तुरंत प्रोवाइड करा दूँगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मेरे स्टडी मटेरियल हैं, कुछ अलग से मैं कंप्यूटराइज नहीं है, हैंड रिटन नोट्स को ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, जस्ट फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। देयर इज़ नो प्रेशर ऑन एनी वन टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम जस्ट रनिंग दिस चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट for just initiative that my everyone should study through my class just free of cost. No charges are there and there is no pressure on anyone to subscribe my channel or go through my video. If you like, then you can if you like my I can say content, then you may like, share and comment here by just or you can I can say you can give your feedback also to me, what I can improve in myself. This is all for today. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.